Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 12th education students. Dear students, आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कल गवर्नमेंट ऑफ J&K ने एक ऑर्डर इशू किया कि जो बाइनवल 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होने वाले थे अप्रैल और मई में शायद होने वाले थे, वो पोस्टपोन हुई थी ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो अब एक ऑर्डर निकाला गया है कि जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई किए उस टाइम मार्च में बाइनवल 10th और 12th, जिनके 2 सब्जेक्ट्स या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पास हुए हैं, उनको उनकी बुनियाद पे प्रमोशन दी जाएगी नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी 11th के लिए। तो ये एक ऑर्डर है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स करिकुलम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया एम्स ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम। डॉक्टर जाकिर हुसैन करिकुलम के बारे में क्या कहते हैं। तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं एजुकेशन जो है इट शुड बी गिवन इन अकॉर्डेंस विथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, जब हम हर एक स्टूडेंट की बात करते हैं, दे शुड नॉट यूनिफॉर्मली स्टडी द सेम थिंग। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, टू हैमर एंड टू शेप एन एजुकेशनल आइडियल considering it valid for all is absolutely hopeless enterprise. In a democratic society, the individual aptitudes should be developed and helped to grow so that the individual may evolve into a morally free and autonomous personality. यहाँ पे उसने कुछ रिकमेंड किया है, कुछ सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने चाहिए जब हम करिकुलम की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो नंबर फर्स्ट इज़ लैंग्वेजेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एवरीवन, हर एक को अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, यानी एवरीवन मस्ट नो हिज ओन लैंग्वेज बिसाइड्स 1 or 2 अदर इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज। नंबर सेकंड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ज़्यादा जोर दिया है साइंस, स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर अस विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमारे लिए आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे ज़्यादा जोर दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, किस पे? द स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर अस विदाउट दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर नेक्स्ट इज़ सोशल साइंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो चाहते थे कि along with the natural science our students should learn something of social science। नेचुरल साइंस के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। उसने रिकमेंड किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन रिकमेंड्स साइंस विथ एथिक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का फील्ड है, इट वुड नीड एथिकल ओरिएंटेशन besides specializing the students in the domain of science, engineering and technology. Science colleges should acquaint their students with social science and humanities. Their concern is not only to send out successful engineers and technologists, but also truly educated men. We can never forget the man in the engineer. If an engineer can, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर एक इंजीनियर मशीन्स बनाता है, साथ साथ वो इंजीनियर कैपेबल होना चाहिए मशीन बनाने के साथ साथ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोई स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग करता है, वो ट्रेन होता है और वो मशीन्स आगे बनाता है, लेकिन इंजीनियर होने के साथ साथ ही शुड बी कैपेबल ऑफ एंजॉइंग गुड पोइट्री, ही शुड बी कैपेबल ऑफ एंजॉइंग गुड बुक, he should be capable of enjoying
ह्यूमन रिलेशनशिप, ये चीज़ें भी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि नेचुरल साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल साइंस का होना भी ज़रूरी है। यानी हमारे स्टूडेंट्स सोशल साइंस भी सीखने चाहिए, उनको साइंस के साथ साथ सोशल साइंस का भी इल्म होना चाहिए। यानी एक इंसान इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ साथ एक एजुकेटेड मैन होना, ट्रूली एजुकेटेड मैन होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज आर्ट एंड म्यूजिक। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं देयर शुड बी अ प्लेस फॉर आर्ट एंड म्यूजिक एंड सॉन्ग एंड डांस इन द स्कूल। यानी स्कूल में आर्ट एंड म्यूजिक होना चाहिए, सॉन्ग्स होने चाहिए, डांस होने चाहिए, इसके लिए एक अलग क्लास होना चाहिए। फॉर दीज एक्टिविटीज़ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्चरल गुड्स which can contribute to the cultivation of the individual mind. Children should be exposed to these elements of culture. ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, सॉन्ग्स की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, इससे ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये स्कूल्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ये हमारा एक कल्चर है। इससे भी जो चिल्ड्रन हैं दे शुड बी एक्सपोज्ड टू दीज एलिमेंट्स ऑफ कल्चर माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हैं करिकुलम के बारे में बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो लेक्चर हम स्कूल में देते थे क्लासरूम्स में, युस इस लेक्चर स्कूलस मज इस क्लासरूम मज दिमा वो 40 मिनट का होता था या 45 मिनट का या आधे घंटे में हम लेक्चर देते थे। तिथ पे यतत इमान लेक्चर दिन की, तिकेज हमारा जो नेट है वो 2G का सिस्टम यहाँ पे आपको पता है। इस पर वीडियो 20 मिनट 25 मिनट बन तो उसको अपलोड होने में पूरा एक दिन और एक रात लगता है, यानी मैं बस 14-15 घंटे लगा। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना पड़ता है। मुझे पता कि जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होते हैं वो अच्छी तरह से डिस्कस नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2G का जो मसला है फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद भी किताबों के ज़रिए पढ़ सकते हो, उतना टफ मसला नहीं है ये, उतना मुश्किल नहीं है ये। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप सीधे मुझे फ़ोन कीजिएगा, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स वेरी मच।